आज हम टीडीएस से रिलेटेड टीडीएस को टैली में कैसे हम कर सकते हैं, टीडीएस का जो डिडक्शन है उसे हम कैसे टैली में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा कि टीडीएस क्या है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक टाइप का टैक्स है जो आपका जो गवर्नमेंट काटता है, लेकिन आपको उसे पेमेंट नहीं करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टीडीएस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर और डिडक्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर एंड इज डिपॉजिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर। जैसे कि अगर आपको कोई सैलरी मिल रहा है तो आपको जो कंपनी या जो सर्विस आपको सैलरी दे रहा है वो डायरेक्ट ही आपके लिए टैक्स काट के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, ताकि आपको वो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, वो कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। इसे इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई टैक्स की चोरी नहीं हो सके, ताकि टैक्स पेमेंट पहले ही किया जा सके। इसे आजकल के जो इनकम टैक्स का नया जो एक्ट है उसके हिसाब से कंपनी और या कोई पर्सन अगर किसी को एम्प्लॉय करता है और वो पर्सन अगर टीडीएस या टैक्स देने के लिए देना पड़ेगा उसे, तो उसे द कंपनी को ही उसे टीडीएस काटना ही पड़ेगा। इसे टीडीएस को कैश, क्रेडिट या चेक जो भी मोड पेमेंट हो सकता है उसमें टीडीएस काटा जा सकता है। एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाता हूँ टीडीएस का। मान लीजिए आप कंपनी एक रेंट पे ले रही है एक बिल्डिंग, तो उसे आप प्रॉपर्टी ओनर को आपको 90,000 रुपीज रेंट पर महीना देना होगा। तो इसके लिए कंपनी वो ओनर को आप टीडीएस काट के 81,000 ही पेमेंट करेगी और वो 10% टीडीएस जो 9,000 रुपीज है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी। तो जो ओनर है, जो उसे डिडक्टी कहते हैं, वो उसे एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाके आपका जो फॉर्म 26 AS में ओपन करके देख सकते हैं कि आपका टीडीएस कटा है कि नहीं, आपने कितना पे किया है, आपका कितना टीडीएस कटा है। अगर आपको कोई रिफंड आपको लगे कि आपका टीडीएस ज्यादा कटा है, टैक्स ज्यादा कटा है और आपको टैक्स का रिफंड मिलना चाहिए, तो उसे भी आप फॉर्म 26 AS में जाके रिफंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं टीडीएस सब इनकम में अप्लाई नहीं होता है। कोई इनकम जिसमें टीडीएस का आप काटा जाता है वो है आपका बैंक इंटरेस्ट। बैंक का अगर इंटरेस्ट है तो सैलरी, आपको सैलरी से अगर एक आपका लिमिट से ज्यादा आपको सैलरी मिल रहा है तो उसका टीडीएस काटा जाएगा। रेंट, आप किसी को अगर रेंट दे रहे हैं, कंपनी या कोई रेंट पे कर रहा है तो उसे टीडीएस काटा जाएगा। अमाउंट अंदर लाइफ इंश्योरेंस का कोई अमाउंट है तो वो काटा जाएगा। ब्रोकरेज और कमीशन में काटा जाता है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस का जो कमीशन होता है वहां पे भी टीडीएस काटा जाता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो वहां पे भी आपका टीडीएस काटा जाता है। और आपको जो अगर कहीं गेम्स, लॉटरी या किसी में आपने ऑनलाइन में कोई गेम्स या लॉटरी में एक लिमिट से आपने ज्यादा पैसा अगर आपको मिला है तो उसके लिए भी आपको टीडीएस पेमेंट करने का जरूरत होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टीडीएस जो काटा जाता है उसका एक परसेंटेज होता है। अलग अलग आपका इनकम के सोर्स के हिसाब से एक परसेंटेज काटा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उसमें 10% टीडीएस काटा जाता है। और रेंट में आपका जो रेंट का अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका 2%, नहीं तो 5% या 10% काटा जाता है। अगर आपका रेंट कम है तो 2% काटा जाएगा, अगर आपका रेंट एक अमाउंट से ज्यादा है तो 5%
और आपका रेंट अगर बहुत ज्यादा है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। इसी तरह सैलरी में भी आपका जो 0%, 5% और 20% और 30% काटा जाता है, वो भी अलग अलग आपका जो सैलरी का जो अलग अलग है, आपको कितना सैलरी मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए आपको 2.5 लाख से कम सैलरी मिल रहा है तो उसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपको 2.5 लाख या 5 लाख के बीच में सैलरी मिल रहा है पर ईयर तो आपको 5% टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच में सैलरी मिल रहा है तो उसमें 20% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आपको 10 लाख से ज्यादा सैलरी मिल रहा है तो उसे में 30% टीडीएस काटा जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं सैलरी का, ये जो टैक्स का एक जो होता है रिजीम होता है, ये पूर्ण ओल्ड का टैक्स रिजीम है। इस बार से जो है नया वाला आपका जो टैक्स का जो नया वाला नोटिफिकेशन दिया गया है उसके हिसाब से ये टैक्स का थोड़ा रेट थोड़ा अलग है। उसके हिसाब से आप अगर 2.5 लाख से नीचे मिलता है वो 0% आपका टीडीएस काटा जाएगा। और अगर 2.5 से आपका 5 लाख के बीच में है तो 5% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आपका 5 से 7 लाख के बीच में है तो आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। और आपका 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% टीडीएस काटा जाएगा। 10 से 12.5 लाख के बीच में आपका 20%। इसी तरह 12.5 से 15 लाख के बीच में आपका 25 और 15 लाख से ज्यादा होने से वो 30% टीडीएस काटा जाएगा। ये आपका जो इस बार का जो आपका बजट दिया गया था उसके हिसाब से ये नया वाला टीडीएस रेट जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये था आपका सैलरी का टीडीएस। सो आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी आपका 1% टीडीएस काटा जाता है। आपको अगर कमीशन मिल रहा है तो उसका आपको 5% टीडीएस पेमेंट करना पड़ेगा। आपको अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेटेड आपने कोई सर्विसेज लिया है तो उसमें भी 1% नहीं तो 2% आपको टीडीएस अमाउंट के हिसाब से आपका काटा जाएगा। इसी तरह आप बॉन्ड्स या इंश्योरेंस कमीशन लेते हैं तो उसमें 10% और 5% के हिसाब से टीडीएस आपका काटा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टीडीएस चार्ट मैंने आपको दिखाया है ये आपका 2018 और 2019 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो आपका अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज में टीडीएस काटा जा रहा है। ये आपका जो देख रहे हैं एक लिमिट होता है। अगर आप मान लीजिए टीडीएस का रेंट का अगर आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जेम्पशन लिमिट 20,000 है तो उस लिमिट के अगर नीचे आपका रेंट पेमेंट है तो उसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपका जो थ्रेशोल्ड या एग्जेम्पशन लिमिट है 20,000 तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं 15,000 तो उसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट आपका अगर लिमिट है 20,000 तो अगर आप पे कर रहे हैं रेंट 30,000 तो उसमें आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो टीडीएस का एक आपका जो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं एक 10 नंबर होता है टीडीएस के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको देता है ताकि आप अपने टैक्स या से रिलेटेड जानकारी देख सके। ये एक 10 डिजिट का एक नंबर होता है। ये आप जो आपका टीडीएस काटता है या जो जिसका काटा जाता है उनका ये 10 नंबर होना बहुत जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं 10 डिजिट होते हैं जिनमें 4 अल्फाबेट, 5 नंबर और एक अल्फाबेट होता है। जो आपका पहले वाला जो 3 नंबर लेटर होता है अल्फाबेट्स, वो आपका जो 10 अलॉटमेंट सेंटर जिसे कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में एक 10 अलॉटमेंट सेंटर होता है, उस एरिया का कोड होता है वो। जो आपका चौथा नंबर है वो आपका कंपनी या डिडक्टर जो आप टीडीएस काटेगा उसका पहला लेटर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एपीएलएल, अगर आप एपीएलएल की कोई का सैलरी किसी का सैलरी का अगर टीडीएस काटता है तो एपीएलएल का जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर ए है, सो यहाँ पे आपका चौथे जो नंबर है वहां पे फर्स्ट लेटर ए होगा। और इसमें इसके बाद आपके 5 नंबर आएंगे जो सिस्टम जनरेटेड न्यूमेरिक नंबर है। वो अलग अलग कंपनी वो आपका इनकम टैक्स जो है वो अलग अलग हिसाब से ये नंबर जनरेट करता है। और लास्ट में आप जो देख रहे हैं एक अल्फाबेट होता है, ये आपका सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये 10 नंबर
जो आपने दिया है वो गलत है या सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल की तरह आपको दिखाया है एक जो आपका 10 नंबर, जैसे BLRA07884A। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने जैसे बताया था एरिया कोड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेंगलोर का एरिया कोड है BLR। तो इसके लिए आपका 10 का जो पहला 3 नंबर है उसमें BLR लिखा गया है। तो ये था आपका जो 10 अकाउंट नंबर, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप TDS काट नहीं कर सकते। इसके बाद हमने तो आप TDS के बारे में, TDS क्या है, TDS का नंबर 10 अकाउंट नंबर क्या है उसके बारे में हमने सीख लिया। सो अब हम देखेंगे टेली में हम TDS का जो कैसे यूज कर सकते हैं, उसे TDS कैसे एनेबल कर सकते हैं। जो टेली का आपका जो वर्जन आता है वहां पे आपका TDS बंद होता है, लेकिन आपको उसे ऑन करना पड़ेगा ताकि आप TDS काट सकें। सो अभी मैं आपको टेली में ओपन करके दिखाता हूं कि TDS कैसे काटा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेली ओपन किया है। जो आपका पहला सेशन हुआ था, पहले 2 सेशन में मैंने आपको समझाया था कि टेली को कैसे ओपन करते हैं। हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना होगा, कंपनी सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने देख सकते हैं मैंने पहले ही आपका कंपनी क्रिएट किया हुआ था, जो मैंने पहले सेशन में आपको दिखाया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स और अकाउंट्स, वाउचर्स, ये सब कैसे क्रिएट करते हैं, ये पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ। सो हम सीधा आप TDS के बारे में देखेंगे। सो मैंने कंपनी सिलेक्ट की। इसके बाद मुझे आप जो देख सकते हैं F11 जो फीचर्स है, आप जो राइट में जो नीचे देख सकते हैं F11 फीचर्स, वहां में हम ओपन करेंगे। इसके बाद हमें जो स्टेटरी और टैक्सेशन दिखा रहा है वहां पे हमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं स्टेटरी और टैक्सेशन ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं। GST जो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो TDS है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टेली में अगर आप ओपन करेंगे जो तो TDS आपका जो है वो नो ही रहता है। अभी हमें इसे यस करना है, सो मैं इसे यस करूंगा। सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, इसे भी मुझे यस करना है। जैसे ही मैं इसे यस करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो TDS डिडक्टेड डिटेल्स उसे मुझे देना होगा। यहाँ पे आपका जो होता है पहले जो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका कंपनी का अलग अलग होगा, तो आप दे सकते हैं। अभी मैं आपको दे रहा हूँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर TS1234 5। ये देख सकते हैं आप 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एक दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो 10 नंबर जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, तो उसका फॉर्मेट आपको मैंने दिखाया था। सो मैं आप उसी फॉर्मेट में दे रहा हूँ BLR 125। इसके बाद इसे एंटर करना है। तो जो डिडक्टर टाइप है वो कंपनी का है या इंडिविजुअल या खुद का है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने ये कंपनी क्रिएट किया है तो इसे हम कंपनी ही रहने देते हैं। डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, जो आपका कंपनी का ब्रांच है अगर वो कहाँ का है आप उसे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, गुवाहाटी मैंने यहाँ दे दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल। सो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि अगर आपका कंपनी का TDS जो आपने, मैं यहाँ पे जो डिटेल्स दे रहा हूँ TDS का, अगर आप कोई एक जो पर्सन है या कोई एक आदमी जो इससे रेस्पॉन्सिबल है या वो TDS के बारे में जो देख रहा है, अगर आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स या सब वगैरह देना चाहें तो इसे आप यहाँ पे जो नो है उसे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको यहाँ पे उनका नेम, जो डिटेल्स है पैन नंबर या एरिया लोकेशन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, आपको ये सब देने की जरूरत होगी। सो अभी मैं इसे नो ही रहने देता हूँ।
तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रेट ऑफ टीडीएस इट पैन नॉट एप्लीकेबल अवेलेबल। सो टीडीएस जब काटा जाता है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है या पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस आपका जो है 20% काटा जाएगा। अगर आपको टीडीएस, मान लीजिए आपका टीडीएस 5% ही काट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर काटेगा, लेकिन अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो वो 20% आपको देना पड़ेगा। सो पैन नंबर, अगर आपका टीडीएस, आपको इनकम टैक्स में अगर आपको टीडीएस पे करने की जरूरत है तो आपका पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। आप अगर कोई लिमिट इग्नोर करना चाहते हैं, आईटी एग्जेम्पशन लिमिट, कुछ लिमिट है आपका जिसे आप इग्नोर करना चाहते हैं टीडीएस में, अगर आप करना चाहते हैं तो उसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स। आपका जो सामान है उससे रिलेटेड अगर आप उसे भी टीडीएस लगाना चाहते हैं तो उसे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो ही रहने दें। इसके बाद हमें एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें इसे सेव कर देंगे। ये क्रिएट करने के बाद हमें अब एक लेजर्स बनाने होंगे, किस तरह का टीडीएस के उसके ऊपर डिपेंड करके। मान लीजिए मैं एक कंपनी ने जो मैंने कंपनी क्रिएट किया है वो कंपनी कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं, कोई आपका इंडिविजुअल पर्सन से कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहा है वो पर्सन, और कंपनी वो सर्विसेज ले रहे हैं। सो मुझे उस जो इंडिविजुअल को हो मुझे पेमेंट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए मुझे उन्हें 80,000 रुपीज पेमेंट करना है, लेकिन उसमें टीडीएस काटा जाएगा। सो मैं कैसे टीडीएस ऑटोमेटिकली जो है वो काटा जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो जिसके हिसाब से, तो यहाँ पे सिंगल लेजर क्रिएट। सो अभी मैं मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज लिया है तो इसके लिए मैं एक प्रोफेशनल सर्विसेज का एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल सर्विसेज का मैंने एक लेजर क्रिएट किया है। तो ये आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्टली आप किसी से आपका सर्विस ले रहे हैं। सो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा जो प्रोफेशनल सर्विसेज है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, हम इसे नो ही रहने देते हैं। टाइप ऑफ लेजर्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल। सो इसमें आपको यस करना है, जो एप्लीकेबल है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हम टीडीएस यूज कर रहे हैं, टीडीएस इसमें एप्लीकेबल है, इसलिए हम यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल करेंगे। जैसे मैं यहाँ एप्लीकेबल करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा नेचर ऑफ पेमेंट कि कैसा टाइप का पेमेंट है। जैसे कि हमने पहले कोई नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट नहीं किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यू कैटेगरी करके एक ऑप्शन है, हम वहां पे एंटर क्लिक करेंगे। तो आप न्यू कैटेगरी में आपको नेचर ऑफ पेमेंट का जो देना होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है, तो हम देंगे यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ पे आप नेक्स्ट में देख सकते हैं सेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं टीडीएस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अलग अलग सेक्शन हैं उसमें अलग अलग सर्विसेज, सैलरी, रेंट के अलग अलग सेक्शन होते हैं। वो अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा जो अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन के अलग अलग नंबर हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको सेक्शन देना पड़ेगा। जो आपका जो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस है उसका जो सेक्शन है वो 194 जो आपका जे है। ये अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग होता है। जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको अगर आप देखेंगे सेक्शन, वहां पे आपको मिल जाएगा कि कौन से सर्विसेज में कौन सा सेक्शन आपका जो अप्लाई होता है। इसके बाद आपका पेमेंट मोड होता है।
आप उसे दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो सबसे जरूरी है वो है रेट, कि आप जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसका आप कितना रेट काटना चाहते हैं टीडीएस। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको रेट चार्ट दिखाया था, जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसका आप 10% होता है, जो रेट है जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, उसका 10% जो होता है टीडीएस काटा जाता है। तो यहाँ पे मैं रेट में 10 दे रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं थ्रेशोल्ड और एग्जेम्पशन लिमिट। इसका मतलब है कि एक अमाउंट जिसके नीचे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ 30,000। इसका मतलब अगर मैं जिससे मुझे पेमेंट करना है, जैसे कि आप मान लीजिए जिस इंडिविजुअल से मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज लिया था उससे मुझे अगर पेमेंट करना है, तो अगर वो पेमेंट 30,000 से नीचे होगा तो उसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर वो 30,000 से ज्यादा हुआ तो उसमें 10% टीडीएस काटा जाएगा। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस जो मैंने आपको जो लेजर बनाया है इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद हमें और एक लेजर बनाना है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो मैंने किसी जो इंडिविजुअल से ये सर्विस लिया है तो वो इंडिविजुअल का लेजर भी मुझे बनाना होगा। तो मान लीजिए मैं वो इंडिविजुअल का आपका एक नेम दे रहा हूँ, जैसे कि DK रमेश करके मैंने एक नाम दिया है, क्योंकि मैंने जो ये जो यहाँ पे जो ग्रुप है इसके अंदर DK रमेश, क्योंकि मुझे उन्हें पैसा पेमेंट करना है, इसलिए ये आपका सनरे क्रेडिटर्स में होगा, क्योंकि मुझे उन्हें पैसा देना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस ही रहने दें। यहाँ पे जो नो है इसे नो रहने दें। इसके बाद इस टीडीएस डिडक्टिबल, की टीडीएस जो इसे पेमेंट करेंगे, जो रमेश को हम अगर पेमेंट करेंगे तो उसमें टीडीएस काटना चाहिए है कि नहीं। तो अगर हम तो अभी टीडीएस काटेंगे, सो इसलिए यहाँ पे हम टीडीएस डिडक्टिबल में यस करें। इसके बाद आप देख सकते हैं डिडक्टी टाइप, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो आप राइट में देख सकते हैं अलग अलग डिडक्टी का टाइप दिखा रहा है। क्योंकि ये रमेश एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है इंडिविजुअल रेजिडेंट, क्योंकि ये रहता है कहीं पे, इंडिविजुअल एक रेजिडेंट है, तो यहाँ पे अब इंडिविजुअल रेजिडेंट में हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर वो हमें कोई कंपनी को पैसा देना होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी है, गवर्नमेंट को देना होता तो यहाँ पे गवर्नमेंट है। यहाँ पे अलग अलग जो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अलग अलग जिसे पेमेंट करना है उसके हिसाब से आप अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंट को देना है, लो इंडिविजुअल है, तो इसे हम इंडिविजुअल रेसिडेंट पे एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर, जो हम वाउचर अभी थोड़ी देर बाद क्रिएट करेंगे, क्या उसी में ही टीडीएस डिडक्ट करना है? हाँ, हमें वही टीडीएस डिडक्ट करना है, तो इसके लिए हम इसे यस ही रहने देते। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो पैन नंबर, यहाँ पे आपको पैन नंबर देने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप पैन नंबर यहाँ पे नहीं देंगे तो आप जो मैंने 10% जो रेट प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10% जो टीडीएस मैंने रेट दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पैन नंबर जो ये रमेश का अगर आप मैं यहाँ पे पैन नंबर नहीं दूंगा तो उसका वो 20% टीडीएस काटा जाएगा। 10% के जगह में 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो मैं यहाँ पे पैन नंबर एक दे रहा हूँ, जिसे होगा AISPT 7890। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पैन नंबर दिया है। पैन नंबर का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फॉर्मेट कहते हैं वो एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 5 जो आपके लेटर होने चाहिए, उसके बाद 4 नंबर और एक लेटर होना जरूरी है, नहीं तो आपका पेन जो है वो गलत दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 लेजर क्रिएट किए हैं, एक है आपका जो प्रोफेशनल सर्विसेज करके, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे सनडे क्रेडिटर्स, जिसे मुझे पेमेंट करना है। इसके बाद हमें और एक लेजर क्रिएट करना होगा, जिसे टीडीएस करके हमें और एक लेजर क्रिएट करना होगा।
तो यहाँ पे टीडीएस, जो टीडीएस यहाँ पे जो ग्रुप है, क्योंकि टीडीएस एक टाइप का टैक्स है, इसलिए ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, यहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, यहाँ पे हमें टीडीएस क्लिक करना है। नेचर ऑफ पेमेंट, अगर आप नेचर ऑफ पेमेंट देना चाहते हैं, जो मैंने क्लिक किया था, जो मैंने बनाया था फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, लेकिन आप अगर आप मैं यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज करके जो आपका यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट है, उसे अगर मैं दूंगा तो मैं ये टीडीएस जो मैंने लेजर क्रिएट किया है, इसे मैं दूसरे जो अगर मैं टीडीएस कहीं पे काटना चाहूँ तो मैं उसमें ये यूज नहीं कर सकता। अगर इसलिए मुझे यहाँ पे जो एनी लिखा है, एनी में हम इसे नेचर ऑफ पेमेंट्स एनी देंगे, क्यों, इसका मतलब है जो मैंने यहाँ पे टीडीएस लेजर बनाया है उसे मैं किसी भी जो आपका ट्रांजैक्शन है, किसी भी जिसे भी आपको टीडीएस देना है अलग अलग सर्विसेज में, उसे जहां पे भी देना है उसके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सो हम इसे एनी में रखेंगे और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 3 लेजर अभी क्रिएट किए हैं। जो पहले आप प्रोफेशनल सर्विसेज करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज करके, एक टीडीएस करके और एक रमेश करके मैंने 3 लेजर क्रिएट किए। इसके बाद हमें आपको जो है अकाउंटिंग वाउचर है जो है वहां पे हमें जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर हम ओपन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो जर्नल है इसे कहते हैं जर्नल, हम जर्नल जो आपका है जर्नल ओपन करें। जो जर्नल वाउचर है, हम जर्नल वाउचर में इसका ट्रांजेक्शन करेंगे। सो पहले आप दिखा रहा है यहाँ जो डेबिट है, तो डेबिट के लिए हमें देना होगा जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो हम देंगे। तो हम कितना डेबिट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपका जो मैंने जो रमेश है मुझे आप उसे 80,000 रुपीज पेमेंट करना है। सो यहाँ पे मैं डेबिट में 80,000 दे रहा हूँ। इसके बाद अब क्रेडिट आएगा। क्रेडिट में हमें जो रमेश है, रमेश का जो है उसे देना है 80,000, तो यहाँ पे हमें देना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10% जो है दिया था टीडीएस का, तो यहाँ पे देख सकते हैं रमेश को पेमेंट जो है 72,000 ही दिखा रहा है, क्योंकि जो 10% है टीडीएस मैंने जो वहां पे दिया था आपको, वो टीडीएस आपका है ऑटोमेटिकली कट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 72,000, मैंने 80,000 पेमेंट किया था जो मुझे रमेश को देना है, लेकिन टीडीएस मैंने कट किया है, सो रमेश को आपको सिर्फ 72,000 ही मिला है। यह आपका जो टीडीएस है ऑटोमेटिकली कट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे। इसके बाद हमें जो लेजर है टीडीएस का जो लेजर है उसे हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस का लेजर जैसे ही मैंने दिया, यहाँ पे आपका जो खुद ब खुद यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो टीडीएस 8,000 रुपीज काटा गया है। ये आपका खुद ब खुद दिखा रहा है टीडीएस का जो 8,000 है वो काटा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन अगर कुछ देना चाहें, जैसे प्रोफेशनल फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज करके हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नरेशन में अगर आप देना चाहें कुछ तो दे सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते। इसके बाद एक्सेप्ट आएगा और इसे एक्सेप्ट करना है। तो देख सकते हैं ये आपका जो है वाउचर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इसे देखने के लिए कि टीडीएस काटा गया है, हमें जाना होगा आपका जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आप डिस्प्ले दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में हमें क्लिक करना है। जैसे ही मैं डिस्प्ले में क्लिक करूंगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे हमें जाना है जो स्टेटूटरी रिपोर्ट्स करके जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो ऑप्शन आया है स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, उसमें हमें क्लिक करना है। जैसे ही मैं ये ओपन करूंगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा टीडीएस रिपोर्ट्स करके। इससे यहाँ पे आप टीडीएस से रिलेटेड जितने भी है आपने किए हैं ट्रांजैक्शन वो आपका शो करेगा। तो यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट्स है, तो टीडीएस रिपोर्ट्स में हमें क्लिक करना है।
जैसे ही मैं टीडीएस रिपोर्ट में ओपन करूंगा तो टीडीएस के अलग अलग फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 26Q 27Q, जो 2 फॉर्म है यहाँ पे दिखा रहा है। जो हम प्रोफेशनल सर्विसेज किया है फॉर्म, जो हमने पेमेंट किया है, वो फॉर्म 26Q में होगा। तो इससे हम 26Q में क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शन डिटेल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिडक्शन डिटेल्स जो दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शन डिटेल्स एट नॉर्मल रेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो करेंट पीरियड 80,000, टैक्स डिडक्टेबल हुआ है 8,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है डीके रमेश को जो है, रमेश को जो पेमेंट हुआ है टैक्स इतना काटा गया है, कितना काटा गया है और कितना पेमेंट था, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है आपको। तो इसके बाद हमें यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये तो मैंने टीडीएस जो है आपका रमेश से वो टीडीएस काटा है, लेकिन अगर मुझे इसे पेमेंट करना है, टीडीएस को मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले सेव कर लेना होगा। यहाँ पे आप दिखाएगा डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, यस, तो आप इसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे जो है Alt+S प्रेस करेंगे, जो Alt+S। तो यहाँ पे आप इसे प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस का जो रिटर्न है। यहाँ पे देखिए Alt+F प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो पेमेंट है, जो पेमेंट आप टीडीएस का करेंगे, जो आपने तो रमेश को 80,000 जो देना था, उसमें से आपने 72,000 ही दिया है, 8,000 आपने टीडीएस का काट लिया है। तो आपके पास जो 8,000 रुपीज है, उसे तो आप देना होगा गवर्नमेंट को। तो उसके लिए यहाँ पे टैक्स टाइप जो है टीडीएस, उसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो आपका पीरियड है, किस पीरियड के बीच में आप पेमेंट करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे आप दे सकते हैं। और डिडक्टेड टिल डेट, किस डेट के अंदर आप वो टीडीएस काट रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है, मैंने 194J का जो सेक्शन है वो दिया था, यहाँ पे हमें वो सेक्शन क्लिक करना है। नेचर ऑफ पेमेंट है, जो ये तो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। डिडक्टिव स्टेटस, कौन दे रहा है, कौन काटा है, किसने काटा है ये जो टीडीएस, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी ने काटा है, तो यहाँ पे हम कंपनी देंगे। या कैश या बैंक, इसे दे सकते हैं, नहीं तो इसे नहीं भी दे सकते। इसके बाद आप देख सकते हैं जो पेमेंट है, पेमेंट का जो वाउचर है वो ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आप पेमेंट वाउचर में हमें जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आप दे सकते हैं पर्टिकुलर जो आपका जो अकाउंट है, यहाँ पे जो टीडीएस का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टीडीएस लिखा हुआ है। टाइप ऑफ पेमेंट, कैसा टाइप का पेमेंट है जो आपका टीडीएस करना चाहते हैं, या अगर आप देख सकते हैं अदर्स करके, तो कितना आपको पेमेंट टीडीएस पेमेंट करना है। जैसे कि मैंने कहा था 8,000 हमें देना है। जैसे ही मैंने 8,000 दिया, यहाँ पे जो टीडीएस है उसका बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि मैंने टीडीएस पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी। इसके बाद हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो टीडीएस का मैंने जो पेमेंट करना था मुझे, वो मैंने पेमेंट कर दिया है। सो मैंने मुझे मेरे पास जो टीडीएस का 8,000 था, वो अभी बैलेंस 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। तो अगर आप इसका डिटेल्स भी देखना चाहें, तो यहाँ पे आप जो चालान, आप यहाँ पे चालान करके जो ऑप्शन आया है, यहाँ पे चालान रिकॉन्सिलेशन, वहां पे आप यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है टीडीएस का जो पेमेंट हुआ है 8,000, वो उसे दे दिया गया। तो ये तो था आपका जो मैंने समझाया टीडीएस का जो प्रोफेशनल फीस का जो पेमेंट कैसे करते हैं टीडीएस करके। तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको रेंट पेमेंट करना है, तो रेंट के लिए भी हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हम लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे।
तो हम एक रेंट के लिए एक लेजर क्रिएट करते हैं अभी। तो हम रेंट के लिए एक लेजर क्रिएट करेंगे। हमें किसी मैंने जो रेंट में लिया है, जो ऑफिस या बिल्डिंग जो मैंने रेंट में लिया है, अगर मैं उसे ओनर को मुझे रेंट पेमेंट करना है तो उसे कैसे पेमेंट करेंगे, टीडीएस कैसे काटा जाएगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेम रेंट दिया है। जो रेंट है आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देंगे तो यहाँ पे भी आएगा इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो हमें देना है यहाँ पे यस, जो आपका एप्लीकेबल ए, जो टीडीएस एप्लीकेबल है यहाँ पे हमें टीडीएस एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे भी आपका आएगा नेचर ऑफ पेमेंट, तो हमें जो प्रोफेशनल सर्विसेज का है जो है हमने बनाया था, लेकिन आप अभी रेंट का है, तो रेंट का हमें एक नया कैटेगरी बनाना होगा। तो हम न्यू कैटेगरी में जाएंगे, तो हम यहाँ पे देंगे फीस फॉर रेंट। इसका जो सेक्शन है वो होगा आपका रेंट से रिलेटेड जितना भी आपका टीडीएस काटा जाएगा उसका होगा रेंट का 194, जो क्या आई बी, जो इसका जो सेक्शन है 194 IB। ये सब डिटेल्स आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो टीडीएस का वेबसाइट है वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे रेट डिसाइड करना होगा कि कितना % टीडीएस काटा जाएगा। हम यहाँ पे रेट दे देते हैं 5%। तो यहाँ पे भी एक लिमिट आएगा, कितना लिमिट किस लिमिट के अंदर में हमें टीडीएस नहीं काटना है, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं 40,000। इसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस लेजर को हमें क्रिएट करना है। जैसे मैंने एक लेजर क्रिएट किया तो इसके बाद हमें, ये तो आपका जो रेंट था, रेंट पेमेंट के लिए मैंने एक लेजर क्रिएट किया है, हमें और एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसे हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं। किसे रेंट पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे हम दे रहे हैं मैं एक इंडिविजुअल का आपका नेम दे रहा हूँ, जैसे BK शर्मा। हमें शर्मा को जो है BK शर्मा है उसे मुझे रेंट देना है, क्योंकि मैंने उनका जो बिल्डिंग है रेंट में लिया है। तो ये आपका होगा जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में होगा, क्योंकि मुझे उन्हें पेमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे भी आपका जो है TDS डिडक्टेबल हमें यस करना है। ये भी आपका जो है इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंट है आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट में क्लिक करेंगे। डिडक्ट TDS इन द सेम वाउचर, हाँ हम एक ही वाउचर में जैसे पहले किया था हम लोगों ने, वहां पे TDS हम डिडक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो है ये सब डिटेल्स आप दे सकते हैं अलग अलग करके। इसके बाद हमें पैन नंबर जो है वो तो देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जैसे कि मैंने बताया था 20% TDS काटा जाएगा अगर आप पैन नहीं देंगे, क्योंकि ये 5% जो हम 5% है वो रेट में काटेंगे, लेकिन मैंने अगर पैन नंबर नहीं दिया तो वहां पे आप जो शर्मा है उन्हें कि उनका 20% TDS काटा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पैन नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन नंबर दे दिया है और इसे हम सेव कर देंगे। तो मैंने 2 लेजर क्रिएट किए हैं, मैंने तीसरा लेजर नहीं क्रिएट किया क्योंकि हमने पहले ही TDS का जो लेजर है वो पहले ही क्रिएट किया था। लेकिन अगर आपने जो रेंट का जो पहले से आप अगर करेंगे तो आपको TDS का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही किए प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो TDS का जो लेजर है वो क्रिएट किया था, इसलिए मैं वो लेजर अभी क्रिएट नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट किया, एक रेंट और एक जिसे पेमेंट करना है। तो इसके लिए भी हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे जाएंगे जर्नल। तो पहले जो आपका आएगा डेबिट, हम यहाँ पे रेंट डेबिट, कितना डेबिट है, मान लीजिए हमें उन्हें देना है रेंट 90,000। इसके बाद क्रेडिट किसे देना है, जो शर्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने 5% दिया था TDS का, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको रेंट पेमेंट हो रहा है। रेंट मुझे उन्हें देना था 90,000, लेकिन TDS काटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 85,000 जो है
उन्हें 85,500 जो है उन्हें रेंट मिल रहा है, बाकी सब टीडीएस में काटा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे टीडीएस का लेजर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीडीएस 4,500 जो है, 4,500 रुपीज आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली जो है वो काटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,500 का जो टीडीएस है वो ऑटोमेटिकली आपका कट हो गया है। इसे हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था, डिस्प्ले में जाके स्टेटरी रिपोर्ट टीडीएस फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके टोटल टीडीएस कितना काटा गया है। पहले जो मैंने किया था रमेश, वहां पे आप 8,000 टीडीएस काटा गया था। अभी जो मैंने आपका बीके शर्मा जो मैंने अभी किया है, वहां पे आप देख सकते हैं जो 4,500 है उसका आप टीडीएस काटा गया है। इसे भी आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था। आप यहाँ पे सेव करके उसे जाके आप वहां पे जो है ऑल्ट प्लस जो आपका एस है वो क्लिक करके टीडीएस किस पीरियड का आपने टीडीएस काटा है, किस महीने का आपने टीडीएस काटा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन से तारीख में आपने टीडीएस पेमेंट किया है वो आप दे सकते हैं। सेक्शन जो है अभी हम देंगे, पहले जो मैंने सेक्शन दिया था वो था आपका जो पहले का जो था वो प्रोफेशनल का था 194 जे। अभी हम पेमेंट करेंगे रेंट का 194 जो आईबी है वो देंगे। ये फीस फॉर रेंट आएगा। हम कंपनी है सो कंपनी से पेमेंट होगा, या कैश या बैंक आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपने कहीं पे बैंक क्रिएट किया था अकाउंट पहले से तो बैंक अकाउंट का दे सकते हैं, नहीं तो आप कैश अकाउंट का दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको बैंक का देना है तो आपको पहले से एक बैंक का लेजर बनाना होगा। मैंने एक बैंक का लेजर यहाँ पे बनाया था आईसीआईसीआई करके। उसमें आप वहां पे आपको ग्रुप में जो है ग्रुप है वहां पे बैंक अकाउंट्स जो है ग्रुप्स दिया होता है, उस ग्रुप में आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो लेजर अकाउंट है वो मैंने ओपन किया है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है पेमेंट का। तो मुझे टीडीएस पेमेंट करना है, तो यहाँ पे मुझे टीडीएस क्लिक करना है। यहाँ पे देना है जो इंटरेस्ट या लेट फीस क्या है वो देना है, हम अदर से क्योंकि ये फी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें कितना देना है टीडीएस 4,500। तो अब यहाँ पे हम 4,500 देंगे। इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टीडीएस का जो बैलेंस है वो 0 हो गया है, क्योंकि मैंने टीडीएस जो है वो पेमेंट कर दिया है। इसके बाद हमें इसे एक्सेप्ट करना है, और आप देख सकते हैं मैंने टीडीएस का जो है पेमेंट पे कर दिया है। मैं यहाँ पे चालान जो रिकॉन्सिलेशन है वहां पे जाके देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टीडीएस का जो पेमेंट है जो किया था मैंने पेमेंट टीडीएस का, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जो टीडीएस है 4,500 वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह आप यहाँ पे अलग अलग जो है टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं, टीडीएस कैसे काटा जाता है ये सब आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये फीचर जो है टीडीएस का मैंने आपको दिखाया था, ये पहले से टेली में ऑन नहीं होता है। अगर आपने टीडीएस फीचर ऑन नहीं किया तो आप ये जो टीडीएस का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है वो नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही आप अगर चाहते हैं टीडीएस का कैलकुलेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने दिखाया था, आपको जो फीचर्स में जाके वो टीडीएस का जो ऑप्शन है उसे आपको ऑन करना ही होगा, नहीं तो आपका टीडीएस काटा नहीं जाएगा। तो ये तो था आपका जो टीडीएस का मैंने आपको समझाया, जो रेंट का मैंने आपको समझाया है, और एक मैंने आपको दिखाया जो प्रोफेशनल सर्विसेज से जो रिलेटेड टीडीएस कैसे काटा जाता है। तो टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट किया जाता है, कैसे पेमेंट किया जाएगा। इसी तरह आप अलग अलग सर्विसेज अगर आप चाहें तो सैलरी या बैंक का इंटरेस्ट, इन सब से रिलेटेड भी आप यहाँ पे टीडीएस का जो है वो आप काट सकते हैं। जब आपको वो टीडीएस का जो रेट है, लेकिन इसे करने के लिए आपको टीडीएस का रेट जानना जरूरी होगा। कौन से सेक्शन में कौन सा जो आप पेमेंट है, कौन सा फीस पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन के अंडर में होगा, वो सब आपको जानने का बहुत जरूरत होगा। इसके लिए आप जो ऑन इनकम टैक्स का जो आप वेबसाइट है आप वहां पे जाके देख सकते हैं डिटेल में।
वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग जो आपका है, अलग अलग पेमेंट किस सेक्शन के अंदर में कौन सा पेमेंट आपका होगा वो वहाँ पे आपको दिया गया है। तो आज के लिए ये तो होता है आपका टीडीएस का, जो टीडीएस कैसे काटा जाता है, टीडीएस क्या है, और इसका पेमेंट अलग अलग मैंने आपको 2 एग्जांपल की तरह मैंने आपको दिखाया। टीडीएस का जो पेमेंट है वो कैसे किया जाता है, मैंने आपको 2 एग्जांपल की तरह दिखाया। इसी तरह आप चाहे तो आप खुद करके एक बार देख सकते हैं कि टीडीएस से रिलेटेड कैसे पेमेंट्स किया जा सकता है। तो ये तो था आज का सेशन में जो टीडीएस से रिलेटेड, टेली में टीडीएस कैसे करते हैं, ये टीडीएस मैंने आपको समझा दिया है। तो आज का सेशन में इतना ही था। अगर आप किसी का कोई डाउट है जो मैंने अभी तक समझाया, अगर उससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।